सरकार ने डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक लगा दिया। हम लोगों को सीएनजी ऑटो से चलने के लिए हम लोगों को बाध्य किया गया। हम लोगों ने किसी तरीके से कर्ज लेकर गाड़ी खरीदा और जब सीएनजी से परिचालन करने लगे तो सीएनजी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। हम लोगों को 4-4 घंटे कतार में खड़ा रहना पड़ा। अगर हम लोगों ने उसका विरोध किया तो हमारे चालकों को कई जगह पेट्रोल पंप मालिकों के द्वारा पीटा गया। एक बहुत बड़ा लूट पेट्रोल पंपों के गेल इंडिया के द्वारा जो है सरकारी तंत्र के साह पर किया जा रहा है कि 4 केजी क्षमता वाले सिलेंडर में 6 केजी तक गैस उसका मीटर शो कर रहा है और हम लोगों से ज़बरदस्ती 6 केजी का पैसा लिया जा रहा है। एवरेज न बढ़ा और न घटा है, घट गया है लेकिन बढ़ने की कोई संभावना भी नहीं है और हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे। उनको सीएनजी लेने में 2 से 4 घंटा का समय लगता है और उसके बाद जो है 10 से 50 रुपये का जो है वो अवैध वसूली करते हैं। लेकिन 2 दिन से 4 लीटर के सिलेंडर में 6 किलो गैस 7 किलो गैस जा रहा है। सड़क पे उतर जाएं, आइए हम फांसी लगा के मर जाएं, नीतीश कुमार को उसे क्या मतलब है? वो सरकार थोड़ा ही आपको बिहार का वो जनता के लिए है। देखिए अभी हम टेम्पो स्टैंड में खड़े हैं, पटना का टेम्पो स्टैंड, जहां पर मैं जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और धरना इस बात के लिए दे रहे हैं कि जिस तरीके से सीएनजी का अब जो है चालू हो गया है टेम्पो में सीएनजी डाल के चलने के लिए, लेकिन अब बात ये आ रही है कि जो पहले से ही पेट्रोल डालते हैं अब उनको सीएनजी डालने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि सरकार का भी फरमान आया था कि जो भी डीजल के साथ जो है टेम्पो चलाते हैं उनको अब बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अब बंद कर दिया जाएगा। समस्याएं बहुत ज़्यादा है। क्या समस्या है, इनसे बात करेंगे। क्या समस्या है बताइएगा। देखिए समस्या यही है कि सरकार ने डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक लगा दिया। हम लोगों को सीएनजी ऑटो से चलने के लिए हम लोगों को बाध्य किया गया, जबकि किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी गई। बिना किसी व्यवस्था के हम लोगों को मजबूर किया गया कि आप सीएनजी से परिचालन करिए। हम लोगों ने किसी तरीके से कर्ज लेकर गाड़ी खरीदा और जब सीएनजी से परिचालन करने लगे तो सीएनजी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। हम लोगों को 4-4 घंटे कतार में खड़ा रहना पड़ा। इसके बावजूद भी मीटर रीडिंग के अलावा 10 से 50 रुपया तक एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाने लगा। अगर हम लोगों ने उसका विरोध किया तो हमारे चालकों को कई जगह पेट्रोल पंप मालिकों के द्वारा पीटा गया। हम लोगों ने बात करी, हम लोगों ने थाने को सूचना दी, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इधर जो है परसों से एक बहुत बड़ा लूट पेट्रोल पंपों के गेल इंडिया के द्वारा जो है सरकारी तंत्र के साह पर किया जा रहा है कि 4 केजी क्षमता वाले सिलेंडर में 6 केजी तक गैस उसका मीटर शो कर रहा है और हम लोगों से ज़बरदस्ती 6 केजी का पैसा लिया जा रहा है। जब हम लोग सवाल कर रहे हैं कि जब हमारे सिलेंडर की कैपेसिटी 4 केजी है तो इसमें 6 केजी आया कहाँ से? आज तक 6 केजी नहीं आया। हम लोग 4 केजी लेते आए हैं। अचानक इसका अंदर से क्या ये सिलेंडर जो लवड़ गया है, फैल गया है, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसका क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब का मतलब है कि जवाब कुछ अटपटा सा दिया गया कि गैस भारी हो गया है। अब हम लोग को यह समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिनों से जो सीएनजी का गैस जो है उसका एक अपना फार्मूला होता है, उस पर चला, अचानक से वो भारी कैसे हो गया, जो कि वो अचानक से इतना ज़्यादा वजन पकड़ने लगा। तो ये जो है सीधे सीधे जो है ज़बरदस्ती जेब से पैसा लूटने वाली बात हो रही है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी लिखा है, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का हम लोगों को सहायता नहीं मिल रहा है। अब आगे क्या करेंगे इस समस्याओं को लेकर? रेट की भी प्रॉब्लम आगे जो है हम लोग ये समस्या अगर नहीं हम लोगों का निदान हुआ तो हम लोग इसको पूरे शहर में इस आंदोलन को उग्र करेंगे, शहर की नाकेबंदी करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और इसके अलावा हम लोगों के पास क्या रास्ता है? गरीब आदमी, हम लोग सरकार नहीं है कि डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ तो सकते हैं। ये तो हमारा अधिकार है, हम लड़ेंगे, हमारा अधिकार है, हम लड़ने का हम लड़ेंगे। रेट को लेकर क्या मांग? रेट के लेकर के यहाँ पर पटना का रेट 81 रुपया 96 पैसा है और यहाँ पर रानी पोखर में जाइएगा, महुआ रोड में जाइएगा तो 76 रुपया 92 पैसा है। तो और उसका ऑफलाइन है और ये ऑनलाइन है। अब इसमें कितना वजन बढ़ गया है, हम लोगों को एवरेज भी वही है, एवरेज न बढ़ा और न घटा है, घट गया है लेकिन बढ़ने की कोई संभावना भी नहीं है और हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे। जी आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने डीजल गाड़ी को तो बंद करा दिया बगैर व्यवस्था किए हुए, और जब डीजल गाड़ी वाला ने सीएनजी गाड़ी बोली है तो उनको सीएनजी लेने में 2 से 4 घंटा का समय लगता है और उसके बाद जो है 10 से 50 रुपये का जो है वो अवैध वसूली करते हैं। लेकिन 2 दिन से 4 लीटर के सिलेंडर में 6 किलो गैस 7 किलो गैस जा रहा है। ये 2 किलो 3 किलो गैस जा कहाँ रहा है? सिलेंडर का कैपेसिटी तो उतना ही है,
तो ये सरकार जो है ये आँख न बंद करे, वो आँख खोले और वो देखे कि आम चालक जो है कितनी परेशान है और इसकी समस्या को दूर करे। अगर वो दूर नहीं करेंगे तो ऑटो चालक को रोड पर उतरकर आप पूरे सीएनजी पंप को बंद करवाने के ये काम करेंगे। बताइए कि ये सीएनजी जो है जाता है आपके मतलब कि टेम्पू में, तो क्या इसमें मोटा पाइप या छोटा क्या लोचा है? वो तो बोलता है कि मोटा सीएनजी हो गया, तो भैया मोटा हो गया तो मान के पैसा तो अब ज़्यादा ले रहे हैं, वजन भी दे रहे हैं, तो आखिर मेरा माइलेज भी तो बढ़ना चाहिए जी। माइलेज भी नहीं बढ़ता, उतना ही को उतना ही माइलेज है, इतना पहले से उतना ही माइलेज है। अगर मोटा गैस होगा तो वजन बढ़ना चाहिए, माने दूरी बढ़ना चाहिए मेरा। मान के पहले 150 किलोमीटर था, तब 200 किलोमीटर चलना चाहिए। जब 6 किलो दे रहे हैं तो चलना चाहिए जी मेरा गाड़ी में गैस, तो कहाँ जाता है उतना गैस? आखिर 6 किलो गैस भी दे रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं और माइलेज भी कम दे रहा है। एक तो शुरू में 60 रुपये था, 82 रुपये तक गैस ले चले गए मोदी जी। मारपीट जो बात करने आप लोगों ने क्या मारपीट की गई है, आखिर क्यों मारपीट की गई? इसीलिए माने अब सब ड्राइवर तो समझदार नहीं है। कोई ड्राइवर कह दिया कि भैया 3 किलो मेरा गाड़ी में गैस सड़ता है, 5 किलो के पैसा काहे ले रहे हैं, तो उसको समझाने के बजाय पंप वाला उससे लड़ गया। पेट्रोल पंप के मालिक मारते हैं, मारना पीटना शुरू कर देता है कि आखिर कि तुम पैसा दो, जितना उठा सब पैसा दो, तुम कम का है पैसा देगा, इसलिए वो नहीं समझ में आता, उसको मारना पीटने लगता है। देने वाला कह रहा है कि गैस मोटा हो गया, तो हम कहते हैं गैस मोटा हो गया तो गैस तो अब कम जाना चाहिए। 4 किलो का सिलेंडर तो 3 किलो गैस जाना चाहिए ना, मोटा है तो। कितना जाता था पहले? पहले 4 किलो का क्षमता है टंकी का, पहले 4 किलो देता था और उतना ही का सिलेंडर भी है, लेकिन वही चल रही है। 3 साल से नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ जो है गेल इंडिया कंपनी के जो लॉन्च किए हैं, उस समय से हम लोग गाड़ी जो है लिए और जो चल रहा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज ये स्थिति लूट मचाए हुआ। अचानक मोटा कैसे हो गया? ये तो कंपनी वाला ही बताएगा, गेल कंपनी ही जवाब देगा। ये सरकार की जवाबदेही है कि क्या जानकारी ले और ये जो है ये ऑटो चालक में क्या अनुमान लगाते हैं जो सरकार के द्वारा जो ये सीएनजी मोटा है, हम लोग तो इसके यही बारे में समझ रहे हैं आप कि लोगों को सरकार के मिली भगत है, लूट मचाए हुए हैं, पब्लिक जनता को लूट रहा है, गरीब आदमी को लूट रहा है। जब सरकार एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ जो है सरकार लूट रहा और कुछ है जो पंप वाला लूट रहा। 15 से 20 हज़ार रुपया हर एक पंप पर रुपया डेली वसूली, नाजायज पैसा वसूली जा रही है। वो न आप पकड़ रहे हैं नहीं सरकार पकड़ रहा। 10 से 15 रुपया 20 रुपया जब आपका रीडिंग उठ जाने के बाद, ठीक है आज 2 दिन से आपका गड़बड़ है कि मोटा पतला गैस आ गया, तो आप जो रीडिंग उठ जाने के बाद जो आप 15 रुपया 20 रुपया अवैध जो आप पैसा वसूली ले रहे हैं, वो पैसा क्या हो रहा है? एक पंप पर एक दिन का कमाई उसको 20 से 25 हज़ार रुपया तक बढ़ा हुआ पंप वाले को। अवैध कमाई, अवैध जोन पंप पर कहिए, जहाँ कहिए वहाँ मैं आपको ले चल के दिखा दूंगा, मैं गैस लूँगा, आप बैठे हुए रहिएगा। और जब वो पैसा लेगा तो आप उसका रीडिंग देखिएगा, उसके बाद वो पैसा मांगेगा जो देखिएगा। तो ये सरकार हम लोग को पहले जो भेजा कि डीजल बंद करो, ऐसा कभी भी समस्या का नहीं आया था हम लोग के पास। लेकिन आज हम लोग जो ले लिए सीएनजी गाड़ी, और सीएनजी गाड़ी लेने के बावजूद में भी जो कितने का परमिट मिला कितना का परमिट नहीं मिला, वो तो बात खैर की छोड़ दीजिए, तानाशाही की सरकार है, वो उनको जो बुझाएगा वही वो करेंगे, वो हमारे लिए प्रतिबंध में नहीं कुछ सोचते हैं। है सरकार सुनेंगे इस मामले को? ये मामले पर सरकार सुनते तो आज हम रोते नहीं रहते। ये सरकार हमारे लिए न कभी सोचे और न कभी सोचेंगे। ये तो बहुत बढ़िया तरह से काम की, अच्छा बुझाया हमको, लेकिन अब जो है गरीब के लपेट पर लात रख के बैठे हुए हैं। आप लोग सड़क पर उतरे हैं धरना के लिए, और अब क्या करेंगे आप? अब सड़क पे हम उतर जाएं, अगर हम सड़क पे उतर जाएं, आइए हम फांसी लगा के मर जाएं, नीतीश कुमार को उससे क्या मतलब है? वो सरकार थोड़ा ही आपको बिहार का वो जनता के लिए है। जी बिल्कुल। तो आपने सुना सरकार नहीं है, जो आपने सुना जिस तरीके से जितने भी टेम्पू के चालक हैं वो यही कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतर जाएं या फांसी लगा लें। नीतीश कुमार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस मामले को लेकर कि हमारे टेम्पू चलाते हैं कितनी समस्याएं आती है रोड से लेकर के सीएनजी वाले सीएनजी डलवाने में, और उसमें हम लोग डीजल पहले टेम्पू था उसमें अब सीएनजी को कन्वर्ट करवाने में कितनी समस्याएं आ रही है, इसको लेकर सरकार को कोई फिक्र नहीं है। हम लोग भूखे परेशान रहते हैं, हम लोग रोड पे सड़क पे उतरे हैं, लेकिन सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी ये पूरा विश्वास बिल्कुल नहीं है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या टेम्पू के ड्राइवर उग्र आंदोलन करेंगे या फिर अपनी समस्याओं को लेकर जो समस्या है वो सुलझा पाएंगे या सरकार सुनेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ, के लिए धन्यवाद।